हेलो, माय नेम इज शिवम एंड यू आर वाचिंग ट्रेड विद शिवम। तो इस वीडियो में हम बिटकॉइन के डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करेंगे और समझेंगे जो इसके अंदर 50-60% का जो राइस आया है कुछ 1-2 महीने में, वो सस्टेनेबल है भी कि नहीं और कितना आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हम उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम जो भी एनालिसिस करते हैं एलिट वेव प्रिंसिपल यूज़ करके करते हैं, एलिट वेव थ्योरी का यूज़ करके करते हैं। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे जो ऊपर की तरफ मूवमेंट आ रहा है। हालांकि आप देख ही समझ गए होंगे कि जितना सीधा मूव गया है ना ये ऊपर की तरफ, तो सीधा मूव होता है, इम्पल्स होता है। लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं और सबसे लंबा जो मूवमेंट होता है वो जनरली वेव 3 होता है। तो आप देख के आइडिया भी लगा पाएंगे कि ये वेव 3 है। क्यों वेव 3 है? क्योंकि आप इसके अंदर भी इंटरनल्स गिन पाएंगे। क्यों एक्सटेंडेड वेव होते हैं, एक्सटेंडेड वेव में हमें इंटरनल्स क्लियरली विजिबल होते हैं। 1 2 3 ऊपर की तरफ, 4 यहाँ नीचे, फिर ऊपर। तो ये आप देख पा रहे हैं एक्सटेंडेड थर्ड है, थर्ड कंप्लीट हो गई, फोर्थ का रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अभी, और फिफ्थ में फिर वापस ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो उसको समझने से पहले हम इसको देखते हैं। जब इम्पल्स कोई भी शुरू होती है ना, उससे पहले का मूवमेंट ए बी सी होता है। तो ए बी सी हम देख रहे हैं यहाँ पे 3 सब वेव्स में नीचे आई है मार्केट। यहाँ पे ए ऊपर, ए यहाँ नीचे आया, बी में फिर ऊपर, सी में फिर नीचे। तो इसको झट से प्लॉट कर देते हैं ए बी सी पैटर्न को। ए यहाँ कंप्लीट हुई, बी यहाँ कंप्लीट हुई, सी यहाँ नीचे कंप्लीट हुई ना। और सी का प्रोजेक्शन लिमिट हम बार बार बोल चुके हैं, लेकिन एक बार बहुत समय बाद में वीडियो बना रहा हूँ तो एक बार बता देता हूँ। और तो वेव सी का प्रोजेक्शन लिमिट क्या होता है, ऐसा। वेव थ्री यहाँ पे टेम्पलेट सेट कर लेंगे। वेव सी का प्रोजेक्शन लिमिट होता है 1 से लेकर 1.236। तो आपका 1.236 लेवल यहाँ रहा, इसने 1.236 लेवल हिट किया, फिर ऊपर की तरफ गया मूवमेंट। हालांकि हम भी इतने बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं थे। यहाँ जब ये क्रॉस हुआ ना ग्रीन कैंडल से, तो हमें पता चला ये डायगोनल ट्रायंगल बना है। वेव 1 और जो वेव 5 है ना, वो हमें कंफ्यूज करती है। इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया, हमने समझाने के लिए रखा था वेव सी का पोजीशन क्या होता है। जो मैं क्या बोल रहा था, वेव 1 और वेव 5 है ना, कंफ्यूज कर सकती है हमें। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं ना, इम्पल्सिव भी हो सकती है, सीधा मूव भी हो सकता है, जिगजैग मूव भी हो सकता है। जिगजैग मूव को हम फेलियर ऑफ इम्पल्स बोलते हैं, वो डायगोनल ट्रायंगल हो जाता है। इम्पल्स तो रहता है, ओवरऑल मूव इम्पल्स रहता है। जो उसके इंटरनल पैटर्न होते हैं ना वेव 1 और वेव 5 के, वो इम्पल्स फेलियर हो जाते हैं। वो मूवमेंट इम्पल्स फेलियर मतलब कि डायगोनल ट्रायंगल बन जाता है। वो ऊपर की तरफ तो मूवमेंट जाता है, लेकिन बहुत टाइम खा के जाता है। और उसमें क्या एक और स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जो इसमें इंटरनल्स होते हैं ना 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, जो वेव 4 है ना, वेव 1 की टेरिटरी में आ जाती है। इम्पल्स में क्या टेरिटरी में नहीं आती है। यदि मान लीजिए सीधा मूवमेंट होता, फिर उसके बाद 2 आती, फिर 3 जाता, लेकिन ये सीधा मूवमेंट नहीं है। इसके अंदर 5 सब वेव्स तो हैं, लेकिन जो वेव 4 है ना, वेव 1 के नीचे आ गई है, वेव 1 के टेरिटरी में आ गई, लेकिन इसने सेकंड का लो नहीं तोड़ा। तो इसको ऐसा हो सकता है वेव 1 और वेव 5 के अंदर। इसको बोलते हैं डायगोनल ट्रायंगल, ठीक है ना, और फेलर ऑफ इम्पल्स बोल सकते हैं उसको। तो इसको मार्क कर लेते हैं 1 2 3 4 5 में इम्पल्स, मतलब हम इसको 1 2 3 4 5 में मार्क कर रहे हैं। तो ये पूरी 1 कंप्लीट हुई, हमें पता चला कि 3 में ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका हाई कंटिन्यूसली हाई, ये कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स आ रही थी, जब ये कट गया ये मूव, ये फिफ्थ का हाई कट गया, तो हमें समझ में आया कि भाई यहाँ लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल कंप्लीट हो गई है और वेव 3 में हम ऊपर की तरफ गए हैं। तो ये हमारा यहाँ से एक लॉन्ग बनता था स्टॉप लॉस रख के, इसके क्लोजिंग के नीचे, इसके लो के नीचे क्लोजिंग रख के हमारा यहाँ से बाय नीचे टेका था वेव 3 के टारगेट में। वेव 3 के टारगेट आपको पता है क्या होते हैं, 1.618 होती है मिनिमम, एक्सटेंशन में होती है। क्योंकि वेव 3 नहीं, मिनिमम टारगेट आपका वेव 3 का क्या है, 1 भी हो सकता है। वेव 1 और वेव 3 बराबर भी हो सकती है, लेकिन एक्सटेंडेड वेव होती है, जनरली एक्सटेंडेड होती है वेव 3। जैसे हमारे हाथ में तीसरी फिंगर सबसे बड़ी है, वैसे ही वेव 3 जनरली सबसे लंबी होती है। कोई कंपलसरी नहीं है, बस वेव 3, बस कंपलसरी ये है कि वेव 3 सबसे छोटी नहीं हो सकती और जनरली लंबी होती है। तो वेव 3 का प्रोजेक्शन लिमिट हम देखते हैं क्या है। वेव 3 का आप देखेंगे कि टेम्पलेट यहाँ पे लगा के रखा है मैंने, और इसको हम यहाँ पे देखते हैं तो ये कहाँ पे इसने प्रोजेक्शन दिया है। तो हमने क्या बोला, वेव 3 का प्रोजेक्शन लिमिट क्या होती है, 1.618 होता है। एक्सटेंशन में 1.618 टूट जाए तो अगला 2.618 होता है, 2.618 टूटे तो अगला 3.618 होता है। लेकिन हम देख पा रहे हैं इसके अंदर इसने 5 वेव कंप्लीट करती हैं, 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं 2.6, और इसने फिर यहाँ टाइम भी खाने लगी है। तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि इसके अंदर 5 वेव्स हमें दिख गया ना, इजीली विजिबल हो गए बिना टाइम फ्रेम को डिस्टर्ब किए हुए। तो हमें पता चल गया ये कि वेव 3 कंप्लीट हो गई है यहाँ पे।
अजम्पशन करके चल रहा है वेव 3 यहाँ पे कंप्लीटेड है, क्योंकि हमें 5 सब वेव्स ईजिली दिख गई हैं। और फिर वेव 3 कंप्लीट होने के बाद क्या वेव 4 में फॉल आता है। वेव 4 के फॉल का क्राइटेरिया क्या बताया मैंने आपको, एक गाइडलाइन होती है, बेसिकली गाइडलाइन होती है कि जो वेव, अब इसको मैं मार्क कर लेता हूँ ना, तो इस वाले 1 2 3 4 5 छोटी 1 2 3 4 5 मिला के यहाँ पे ट्रायंगल में इसको बड़ी 1 रख सकते हैं। ऐसे कैसे, इसको बड़ी 1 रख सकते हैं, इसको बड़ी 2 रख सकते हैं नीचे की तरफ, ऊपर यहाँ पे बड़ी 3 कंप्लीट हो गई, बड़ी 4 में फॉल आएगी, फिर ऊपर की तरफ मेजर 5th बनेगी। ठीक है ना। इसके जो डिग्री है इसको मैं बड़ी कर लेता हूँ, इंटरमीडिएट कर देते हैं, कलर को ब्लैक कर लेंगे, क्योंकि ये और ये जो हमने ये मार्क किया ना 1 2 3 4 5 इसके अंदर है, इसके इंटरनल है, बड़ी वाली 1 का इंटरनल है, सब इंटरनल से ही है। और फिर 2 है, 2 में फॉल आया, फिर 3 में हम ऊपर की तरफ गए, 3 के इंटरनल्स 1 2 3 4 5 है, क्योंकि वेव 3 एक्सटेंडेड होती है, इसलिए हम क्लियरली यहाँ पे काउंट कर पा रहे हैं। इसमें क्लियरली क्यों काउंट कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिगजैग मूवमेंट हुआ है। जिगजैग मूवमेंट फेलियर ऑफ इम्पल्स में होता है, इसको हम डायगोनल ट्रायंगल बोलते हैं। और वो मार्केट कंफ्यूज करने के लिए बनाती है कि वो बताना नहीं चाहती कि वो बुलिश हो रही है। तो जब आपका इसका हाई कट जाता है ना ग्रीन कैंडल से, और एकदम शार्प मूवमेंट में कटता है, एकदम सीधा कटता है, तो यहाँ पे देख रहे हैं एकदम सीधा मूवमेंट है और उसने काट दिया, तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं कि या तो ए बी सी ऊपर की तरफ बनने वाली है, ए के अंदर भी लीडिंग डायगोनल ट्रायंगल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ए बी सी बनने वाली है या फिर 1 2 3 बनने वाला है, तो उसको हम देख सकते हैं। जब इसका हाई कट जाए तो आप इसका इस क्लोज के नीचे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, और फिर आपका 1.6 मिनट मिनिमम टारगेट रहता, 1.6 मिनट टूट गया तो अगला टारगेट आपका 2.6 मिनट होता है, लेकिन आप 1.6 मिनट पे बुक नहीं करते अपना प्रॉफिट। क्यों नहीं करते, क्योंकि आपने बस, क्योंकि थर्ड वेव भाई एक्सटेंडेड होती है ना, तो एक्सटेंडेड वेव के अंदर 5 सब वेव दिखनी चाहिए, तो आपको कितनी वेव दिखी यहाँ पे 1 2 3 4 ही यहाँ पे बस 3 कंप्लीट हुई थी, तो आप एक 4 के लिए रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं, 5th कंप्लीट होने के बाद अगला 2.6 मिनट पे आप बुक करते हैं, क्योंकि आपको वेव साइकिल पता है ना। यही फायदा है आपका जो एडवांस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट का, रेदर देन सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि हमें पता है जब थर्ड वेव एक्सटेंडेड होती है तो उसके अंदर भी 5 वेव्स होने दिखने चाहिए हमें, लेकिन हमें कितने दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 1.6 मिनट आ गया, लेकिन हमें बस 3 वेव्स ही दिखाई दे रही हैं। तो हम यहाँ पे श्योर हो गए कि भाई वेव 4 का ही रिट्रेसमेंट आएगा, वेव 5 में फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 3 ही वेव दिखाई दे रही हैं, लेकिन होती क्या है 3 के अंदर इंटरनल्स में 5 वेव्स होती हैं, और एकदम सीधा मूवमेंट है ये, तो हम इसके थर्ड के अंदर थर्ड स्कोर ले सकते थे। एकदम सीधा मूवमेंट है, सीधा मूवमेंट का कुछ तो रिट्रेसमेंट आएगा, तो जो रिट्रेसमेंट आएगा वो वेव 4 में आएगा, वेव 5 में हम वापस ऊपर गए, और फिर हमें यहाँ पे 2.6 मिनट हिट हो गया, तो आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं। वेव थ्योरी जब आपको पता होती है तो आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं, ना कि यहाँ पे 1.6 मिनट आपने टारगेट देखा। कुछ लोग जनरली बस इतना ही पढ़ा देते हैं, वेव पैटर्न को नहीं पढ़ाते, उसके वेव नेचर को नहीं पढ़ाते, बस आपको कोई ना कोई प्रोजेक्ट बहुत कम चीज़ों के साथ आपके पास आते हैं, वो बस आपको फाइनेंशियल लेवल बता देंगे कि वेव 3 का टारगेट 1.6 मिनट होता है, या तो कुछ वो भी नहीं बताएंगे। वो बोलेंगे इसका 1.6 मिनट टाइम्स हो गया है, कैलकुलेट कर लो, इसका 4 टाइम्स रिस्ट रिवॉर्ड आ गया तो आपका वहाँ पे 1 कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। हमने जब इंटरनल्स भी पता है ना, वेव नेचर भी पता है, एक्सटेंडेड मतलब वेव 3 का नेचर क्या होता है, स्टैंडर्ड वेव होती है, बहुत कम समय में वो बहुत ज़्यादा मूव देती है, एकदम सीधा मूवमेंट आता है उसका, जो उसके इंटरनल भी होती है, तो उसकी वेव 3 एकदम शार्प मूवमेंट में होती है। और देख रहे हैं आपका यहाँ पे चौथी कंप्लीट हुई, 5th में ऊपर की तरफ गए हैं, तो हमने यहाँ पे बुक करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एंट्री लेते हैं, यहाँ बुक करते हैं, और फिर वेव 4 का वेट करते हैं नीचे। या तो आप स्पॉट होल्डर्स हैं, मतलब आप स्पॉट में बाइंगे, स्पॉट में बाइंग मतलब कि आप लेवरेज नहीं हो पोजीशन आपकी, तो आप अभी भी होल्ड करके रख सकते हैं। लेकिन क्या इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वेव 4 में फॉल आएगा, जो कि वापस इसको यहाँ पे ला के रख देगा यहाँ कहीं, तो एक फॉल दिख रहा था। 1 मिनट में परसेंटेज वाइज इसमें आएगा ना, प्राइस रेंज इसमें लाता हूँ मैं, तो 2.6 मिनट से एक पॉसिबिलिटी दिख रही थी वापस यहाँ कहीं 14-15% का, लगभग 10 से 15% का फॉल आ सकता है वेव 4 के अंदर, फिर हम वापस ऊपर की तरफ जाएंगे। तो 2.6 मिनट हमारी यहाँ कंप्लीट हुई है, वेव 4 का वेट कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं अब यहाँ पे रिजेक्शन लेने के बाद इसने फिर वापस इसका हाई तोड़ दिया। हाई तो तोड़ दिया, लेकिन कभी डेली क्लोजिंग इसके ऊपर आई ही नहीं, तो डेली क्लोजिंग नहीं आई, तो इसलिए हमने अभी लॉन्ग इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि हमें लग रहा है ना 5 वेव यहाँ कंप्लीट दिख रही है। या तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई तो वेव जो थर्ड के अंदर जो 5th है वो भी एक्सटेंशन करने की कोशिश करी, तो वो बात की बात है, लेकिन डेली क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं आई ना अभी तक।
इसलिए हम अगला प्रोजेक्शन 3.6 मिनट नहीं देखेंगे, क्योंकि 5 बजे समय यहाँ कंप्लीट दिखाई दे रही है। और फिर इसका हाई टूटा, लेकिन इसने कभी क्लोजिंग नहीं दी इसके ऊपर, तो मे भी कॉम्प्लेक्स करेक्शन भी हो सकती है। जब आपका वेव 2 है ना कम टाइम में बन जाए तो वेव 4 ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। जब वेव 2 शार्प हो तो ये स्टीप हो जाती है, मतलब ज़्यादा टाइम खा सकती है। तो ये वेव 4 में हम एक प्रोजेक्शन रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अब गाइडलाइंस होती है, एक गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन क्या होती है, जो करेक्शन होती है ना, वो प्रीवियस डिग्री के 4th वेव के आसपास कंप्लीट हो जाती है। तो फिर प्रीवियस डिग्री मतलब इसके जो सबऑर्डिनेट है ना वेव 3 का जो सबऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 है, ब्लू वाला, उसके 4th के पास करेक्शन कंप्लीट होती है, 4th के आसपास वाले एरिया में। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वापस इस रेंज में आएगा इस प्राइस, ठीक है ना। वापस इस प्राइस रेंज में आएगा प्राइस, कौन से रेंज में आएगा प्राइस आपका, वापस इस 4th के रेंज में आएगा प्राइस आपका, ठीक है ना। फिर 4th में आएगा, फिर आप 5th के लिए बाय करके रख सकते हो। 5th का हमें प्रोजेक्शन लिमिट आपको पता है क्या होती है, 0.382 से 0.618। वो तो वे 4th के कंप्लीट होने के बाद ही बता पाएंगे हम एक्यूरेसी से कि आगे के टारगेट क्या निकल के आएंगे। तो आप ये भी यूज़ कर, या तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल भी यूज़ कर सकते हैं कि 0.236 से 0.238 0.236 से 0.32 फिर रिट्रेसमेंट लेने के लिए 4th वेव आती है, फिर वापस ऊपर वेव आती है। लेकिन एक गाइडलाइन है, बेसिक जनरली गाइडलाइन है, क्योंकि मेरे को एक्सटेंडेड दिख रही है, तो कम से कम ये ख़त्म करने के लिए तो यहाँ तक आएगा वेव 4th, इस वाले 4th के टेरिटरी में आता है। गाइडलाइन होती है ये, कंपलसरी रूल नहीं है। आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हैं 0.382 रिट्रेसमेंट लेवल के लिए। तो आपका एक यहाँ से फॉल हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं ये 4th में। और जब क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए ना, यदि ये यहाँ तक आने से पहले प्राइस यदि क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाए, तो आप यहाँ पे बैठ सकते हैं 2.6 मिनट के लिए। लेकिन मेरे को नहीं लग रहा है ऐसा कुछ होगा, क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आई है और ABC करके वापस मार्केट नीचे आएगी। यहाँ पे मल्टीपल करेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि आपका यहाँ पे कट चुका है ये हाई एक बार, तो ये कुछ नॉर्मल करेक्शन ही है, नॉर्मल एग्जैक्ट तो नहीं लग रही है। तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वेव 4 में नीचे आएगी, वेव 5 में ऊपर की तरफ जाएगी। तो ये हमारा यहाँ से बनता है, बाइंग बनेगी नीचे से, यहाँ इस जोन से। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये प्राइस यहाँ तक भी आ जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो 1.6 तक वापस आ जाए, हालांकि 0.32 देंगे तो इसका हाइक तोड़ेगी मार्केट। तो इसका हाइक तोड़ेगी तो कम से कम आपका कितना 15-20-25% का आपको मिल जाएगा ऊपर की तरफ। हालांकि फिर रिट्रेसमेंट टूल से आप देख के पता कर सकते हैं। और इसका वेव 5 का मैं ऐसे प्रोजेक्शन डालूँ तो वेव 1 का लो लेते हैं, वेव 3 का हाई लेते हैं, वेव 4 का लो लेते हैं। अभी वेव 4 का लो बना नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं 1.6 का, ये मतलब इस लेवल पे कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट भी दिख रही है और पुराना ये जो लो भी दिख रहा है ना हमें, तो इससे एक्सपेक्ट करके चलते हैं यहाँ तक आएगा प्राइस, ठीक है। यहाँ तक आएगा तो वेव 5 का प्रोजेक्शन क्या होता है 0.382 से 0.618 नॉर्मल प्रोजेक्शन लिमिट। तो आप देख पाएंगे कि कम से कम आपका टारगेट बनेगा 0.382। तो देखिए इससे तो ऊपर ही बनना है, करेक्शन से तो ऊपर ही बनना है, तो 0.6 मिनट आएगा, 0.32 गया 0.6 मिनट आएगा, 24-25% का आपको अभी भी राइस मिल सकता है। वेव 4 का वेट करेंगे, जल्दी नहीं करनी है हमें, वेव 4 का पूरा वेट करेंगे और फिर वेव 5 के लिए हम तैयार रहेंगे 24 से 25% मूवमेंट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप समझ में आया होगा आपको ये। और ये जो आपको वेव सी भी दिख रही है ना यहाँ पे, वेव सी में भी क्या हुआ है यहाँ पे, मतलब बी के अंदर भी 3 सब वेव्स होती हैं A B C। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इसके अंदर भी बना है 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ। चाहे तो मैं काउंट करके बता देता हूँ आपको जल्दी से, 1 2 3 4 5, क्योंकि जो हमारी सी वी होती है ना वो करेक्शन क्या होती है, करेक्शन सिर्फ बी वेव के अंदर ही होती है। और बी वेव में भी क्या है ABC होती है, मतलब ए करेक्टिव, ए ऊपर की तरफ होती है, बी नीचे, सी ऊपर। देख रहे हैं A और C का मूवमेंट आपका सीधा होगा, बी आपकी थोड़ी यहाँ पे, बी आपकी जिगजैग होगी, बी अब अप एंड डाउन बी में ज़्यादा होंगे, सीधा नहीं रहता वो मूवमेंट, बहुत ज़्यादा साइडवेज होता है। तो ये आपकी काउंटिंग हो गई है, इतने हमने आपकी पॉसिबिलिटीज़ बता दी हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप एक वेव 4 के लिए वेट करेंगे। यदि आप मान लीजिए यहाँ तक आने से पहले प्राइस यदि इसके ऊपर क्लोजिंग, डेली क्लोजिंग इसके ऊपर दे दे, तो आप 3.6 मिनट के लिए बाय करेंगे। लेकिन मेरे को नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, 4th में आप नीचे आने का वेट करेंगे, मैं आप बाय करेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।